नमस्कार दोस्तों। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टॉमाहॉक मिसाइल का रूस को वो व्लादिमीर पुतिन को धमकी दिया था कि भाई तुम रसिया यूक्रेन वॉर शांत करो, नहीं तो टॉमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को दे देंगे। और रिसेंटली ही उन्होंने कहा था कि ये टॉमाहॉक मिसाइल को इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको चलाने में सीखने के लिए 6 महीना का ट्रेनिंग चाहिए, और 6 महीना देने के 6 महीना के बाद देखा जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। चले थे तुम पुतिन को डराने। पुतिन ने ऐसा मिसाइल टेस्ट कर दिया है ना अमेरिका के सर पे, जो पूरा नाटो हिल गई है। बुरेवेस्निक मिसाइल का, जो रसिया में एक पक्षी का नाम है। और ये मिसाइल इतनी खतरनाक मिसाइल है, द फादर ऑफ ऑल मिसाइल। और इस मिसाइल को तुम रोकोगे कहाँ से? अमेरिका नाटो से रोकेगा कहाँ से? रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने अपने एयरफोर्स को कैमोफ्लाज ड्रेस में आकर बोला कि ये जो मिसाइल है बुरेवेस्निक, इसका इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। और ये जितना भी इसका जो एक्सपेरिमेंट है, टेस्ट है, कंप्लीट हो चुका है। अब ये रेडी टू ऑपरेशनल फेज में आ गया। आप इसको बहुत जल्दी एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। ये मिसाइल के बारे में जानते हैं, इसमें क्या खास बात है ये मिसाइल में? एक्चुअली ये जो बुरेवेस्निक मिसाइल है ना, इसमें ब्रह्मोस, इंडिया मस्ट बी प्राउड दे हैव अ मिसाइल लाइक ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का जितना फीचर्स है, किंजल मिसाइल का फीचर है, सारे फीचर्स को इसमें जोड़ा गया है। और इसमें जो एक एडिशनल फीचर है ना, जो इस मिसाइल को इनविंसिबल बना देती है, फादर ऑफ ऑल मिसाइल बना देती है, वो है इसका न्यूक्लियर रिएक्टर। आज तक दुनिया में ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनी थी ना जिसका कि रेंज अनलिमिटेड हो। और ये रसिया ने ना रिसर्च करके इसका जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर का मिनिएचर वर्जन तैयार किया, जो इसके अंदर लगा हुआ रहेगा। और इससे वो जो इनका रेंज है ना, वो अनलिमिटेड हो जाता है। और कोई भी डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का थार्ड हो या पैट्रियट हो, यहाँ आपका जाके अमेरिका जो बिलियन $800 बिलियन खर्च करके गोल्डन डोम बना रहा है, वो भी रोकने में सक्षम नहीं होगी। क्योंकि आप कब इसे रोकोगे? जब आपको इस मिसाइल का डायरेक्शन पता हो, और मिसाइल वो एक सर्टेन हाइट पे आए। क्योंकि जो रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है डिफेंस सिस्टम, रडार छोड़ती है सिग्नेचर हीट को इंगेज करने के लिए, वो तो एक सर्टेन हाइट पे रहती है, तब जाके आ पाती है। वो डिफेंस सिस्टम आपका जाके कब सक्सेसफुल हो पाती है? सक्सेसफुल आपका जाके कोई मिसाइल्स को, ये हाइपरसोनिक मिसाइल में इतनी स्पीड रहती है कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाओगे। आपके पास रिएक्शन टाइम कम मिलता है। या फिर सब सोनिक हो गया, या लॉन्ग रेंज मिसाइल हो गया, या आपका जाके ये हो गया, आपका जाके बॉम्बर हो गया, या फिर आपका जाके फाइटर प्लेन। इस मिसाइल की खासियत क्या है ना, सिमिलर टू ब्रह्मोस, ये ज़मीन से 25 मीटर ऊपर से लेके 100 मीटर तक में ये फ्लाइट करती है। ये प्रॉपर अपना ट्रेजेक्टरी चेंज करते रहती है। सिमिलर फीचर है ब्रह्मोस में, जो रसिया ने टेस्ट किया है बुरेवेस्निक मिसाइल में। सिमिलर फीचर, ये ज़मीन का 25 मीटर से लेके 100 मीटर तक में फ्लाई कर सकती है। फर्स्ट। सेकेंड बात यह है कि इस मिसाइल का, अगर ये इस मिसाइल के सामने कोई मिसाइल सामने से जा रही है, कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट सामने आ गया, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। फीचर्स ब्रह्मोस में भी यही है। आपका देखिए सिमिलर फीचर्स रसिया का सेम मिसाइल में है। उसके बाद ये जाके ये जो आपने इसका जीपीएस में जो आपने टारगेट सेट किया है ना, तो बाकी मिसाइल में क्या होता है कि आप टारगेट सेट किए, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे रहती है। लेकिन इस मिसाइल में नहीं है। आपने इसे एक बार छोड़ दिया, दुश्मन ने हमला करने के लिए छोड़ दिया, तो बीच में आप इसका डायरेक्शन, इसका ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकते हो। सेम फीचर्स इसमें है। इसके साथ एडिशनल क्या है कि ये जब ज़मीन से 25 मीटर का हाइट पे लेके, ये एक पेड़ का हाइट, एक बिल्डिंग का हाइट तक पे उड़ सकते हैं। ये सबसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक मिसाइल के ऊपर हाइपरसोनिक आती है, लेकिन इसको इनविंसिबल बना देती है ना, इसकी मारक क्षमता वो अनलिमिटेड है। आप मतलब एक बार आपसे छोड़ दो, 15-20 दिन तक उड़ता वहीं रहेगा। आप मौका देके कभी भी आपसे गिरा दो दुश्मन का कमांड सेंटर पे, डिफेंस सिस्टम पे उड़ा दो। उसको रोकने का कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिस तरह ब्रह्मोस को रोका नहीं जा सकता है ना, ब्रह्मोस मिसाइल को, सेम उसी तरह बुरेवेस्निक मिसाइल को रोका नहीं जा सकता है। और जो रसिया ने ना जो ये मिनिएचर वर्जन तैयार किया है ना न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो एक मास्टरपीस है। बहुत सारा कंट्री, अमेरिका भी ट्राई कर रहा था कब से, लेकिन सक्सेस उसको नहीं मिल पाया, लेकिन इसको सक्सेस मिला है। डोनाल्ड ट्रंप चले थे अमेरिका को पुतिन को धमकाने के लिए कि टॉमाहॉक मिसाइल दे देंगे।
टोमाहॉक मिसाइल का देखो, अमेरिकन वेपन का प्रॉब्लम क्या है ना, कि अमेरिकन वेपन है टेक्नोलॉजी में नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन उनका साथ क्या है ना, वो अमेरिका किस पे हमला करता है? अमेरिका हमला करता है इराक पे, ईरान पे, जिसके पास कोई अच्छा सा एक ढंग का डिफेंस सिस्टम नहीं है, ना ईरान के पास ना इराक के पास। यहाँ आप कहते कि वो सीरिया पे हमला कर रहा था, इन इन लोगों के पास एक ढंग का डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो अमेरिकन वेपन का ना मतलब अच्छे डिफेंस सिस्टम के सामने टेस्ट नहीं हुआ है। तो आप इस बात का कोई, और देखो टॉमाहॉक मिसाइल ना जो वर्ल्ड का बेस्ट क्रूज मिसाइल में काउंट करो ना, टॉमाहॉक मिसाइल नीचे है, सबसे ऊपर ब्रह्मोस है। और देखो जो इजराइल भी हमला करती है ना, यहाँ पे देखे गाजा पे करे, लेबनान पे करे, ईरान पे करे या बाकी जगह करे, तो उन लोगों के पास उस तरह का है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ट्रैक कर सके, उसको पकड़ सके। तो देखना है कि टॉमाहॉक मिसाइल किस क्लेवर का है, तो वो भी टेस्ट हो जाएगा। और रसिया को घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ब्रह्मोस है, उसके पास किंजल मिसाइल है, उसके पास किंजल मिसाइल है। और जो ये मतलब उन्होंने क्या किया है ना, रशिया ने आपका देखिए ब्रह्मोस का, किंजल मिसाइल का और सबका का कम्बिनेशन को इस मिसाइल में फॉर्म कर दिया है, और इनकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको मतलब अनब्रेकेबल बना देती है। ये फादर ऑफ ऑल मिसाइल है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखो इंडिया को भी ऐसा काम करना चाहिए कि देखो सारा कंपोजिशन जो ये है ना, हाँ ब्रह्मोस में वो कैपेबिलिटी है। और ब्रह्मोस का तो अब आपको जाके एनजी वेरिएंट आने के बाद नेक्स्ट जो ब्रह्मोस इंडिया टेस्ट कर रही है ना, ब्रह्मोस मिसाइल, वो 1500 किलोमीटर का है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर होगी। मतलब आप ब्रह्मोस का नॉर्मल जो ब्रह्मोस है उसको नहीं रोक पा रहे हो, तो अब उसको भूल जाओ। वो आपकी पता है जो नॉर्मल ब्रह्मोस है वो आपको रिएक्शन टाइम कितना का देती है? 15 सेकंड का। 15 सेकंड में आपको पता करना है कि ये मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल है या फिर कन्वेंशनल मिसाइल है, तब तक में आपको रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है। और जो क्रूज मिसाइल का बेनिफिट क्या है ना, मान लीजिए ये आपका जाके एक रडार सिस्टम है, ये ऊपर की ओर फ्रिक्वेंसी छोड़ेगी, तो जो हवा में ऑब्जेक्ट है ना वो उसको काउंट कर सकता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो ज़मीन से लेके 25 मीटर ऊपर पे जाके फोड़ देगी उसको। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, दुश्मन का कमांड सेंटर हो गया आपका जाके, या फिर आपका जाके डिफेंस सिस्टम हो गया, सबको तोड़ फोड़ करके एक कर देती है। और ये कैपेबिलिटी रसिया पर जो आई है, इंडिया के पास भी है, और इंडिया और रसिया फिर से ज्वाइंटली इसको डेवलप कर रहा है ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन, जिसकी रेंज होने वाली है 1500 किलोमीटर। मतलब तुम 209 किलोमीटर में इतनी फट रही है, जब 1500 किलोमीटर वाले से कितनी फटेगी वो। मतलब आप ये सब ब्रह्मोस का जो मिसाइल अब यूज़ कर लो, दुश्मन जो है ना सामने वाला सरेंडर कर देगा, उसके पास इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। और याद रखना, अमेरिका का वेपन एक ढंग का डिफेंस सिस्टम के सामने टेस्ट ही नहीं हुआ है। ढंग का डिफेंस सिस्टम किसके पास है? रसिया के पास है, इंडिया के पास है। चाइना का डिफेंस सिस्टम टेस्टेड भी नहीं है और अपना कुछ बताता भी नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका डिफेंस सिस्टम पता चल गया कि क्या है, डिफेंस जाके ब्रह्मोस फोड़ दे रही है, ड्रोन घुस जा रही है, वो डिफेंस सिस्टम सोया हुआ रहता है।